रामायण के 12 ऐसे रहस्य जो आपको कोई नहीं बताएगा। क्या सच में श्री कृष्ण की मृत्यु का राज रामायण में छुपा है? क्या माता सीता से विवाह करने के लिए रावण भी पहुंचा था? क्या सच में रावण ने अपनी मृत्यु के लिए भगवान राम को आशीर्वाद दिया था? आखिर क्यों राम जी को रावण की जरूरत पड़ी? कौन कौन से हैं ये रहस्य, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। रामायण के रचयिता की जब भी बात होती है तब वाल्मीकि जी का नाम लिया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वाल्मीकि जी से भी बहुत पहले राम भक्त हनुमान जी ने अपने नाखूनों से एक शिलालेख पर राम कथा की रचना की थी। लेकिन इसी दरमियान वाल्मीकि जी भी रामायण की रचना शुरू कर चुके थे। इसलिए जब उन्हें हनुमान जी की राम कथा के बारे में पता चला तो वो तुरंत उस शिलालेख यानी पत्थर के पास पहुंचे और हनुमान जी से बोले, हे हनुमंत, आपसे बेहतर तो कोई रामायण की रचना कर ही नहीं सकता। आपकी इस रचना के सामने तो मेरी रामायण भी फीकी है। हनुमान जी ने जब ये सब सुना तो उन्होंने सोचा कि वाल्मीकि जी एक कवि हैं और प्रभु श्री राम के भक्त भी। तो क्या हुआ अगर मेरी राम कथा उनसे ज्यादा अच्छी है? उनके लेखन में भी तो मेरे प्रभु श्री राम का ही जिक्र होगा। इसलिए उन्होंने उस शिलालेख को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। इस तरह हनुमान जी के स्थान पर वाल्मीकि जी का नाम रामायण लेखन के लिए प्रसिद्ध हो गया। जामवंत रामायण के मुख्य पात्रों में से एक है, जिन्होंने श्री राम और हनुमान जी को कई बार सहयोग दिया। उन्होंने ही हनुमान जी को लंका में छलांग लगाने से पहले उनकी शक्तियों का एहसास करवाया था। साथ ही श्री राम की सेना का मनोबल बढ़ाने वाले भी वही थे। पर शायद ही ये आपको कभी दिखाया गया होगा कि जामवंत भी श्री राम से युद्ध करना चाहते थे। माना जाता है कि जामवंत उस वक्त सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। उनका मुकाबला करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। लेकिन जब उन्हें श्री राम के रूप में एक ऐसे योद्धा के बारे में पता चला जो उन्हें हरा सकते थे, तो वो बार बार भगवान राम को युद्ध के लिए ललकारने लगे। लेकिन भगवान राम ने कहा कि अभी उनके पास युद्ध के लिए समय नहीं, क्योंकि वो अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं। लेकिन राम जी ने जामवंत को अगले जन्म में उनकी ये इच्छा पूरी करने का वचन दिया और कहते हैं कि श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने जामवंत की उस अधूरी इच्छा को पूरा भी किया। कथा के अनुसार एक बार माता सीता ने शिव धनुष पिनाक को उठा लिया था, जबकि उस वक्त वो बहुत छोटी थी। ये नजारा जब मिथिला के राजा और माता सीता के पिता जनक ने देखा तो उन्होंने तुरंत फैसला कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए वो अपनी बेटी के लिए एक ऐसा वर ढूंढेंगे जो शिव धनुष को उठा सके। इसलिए माता सीता के विवाह का स्वयंवर रखा गया और शर्त थी कि शिव धनुष को उठाना है, जिसे बलशाली से बलशाली राजा भी ना उठा पाए। लेकिन प्रभु श्री राम ने उसे बड़ी आसानी से उठा लिया, जिसके बाद माता सीता और श्री राम का विवाह हो गया। शायद ही आपको कभी टीवी पर आने वाली रामायण में दिखाया गया होगा कि माता सीता के स्वयंवर में लंकापति रावण भी पहुंचा था। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ऐसा माना जाता है कि जब सीता के स्वयंवर की बात रावण को पता चली तो वो मंदोदरी के लाख समझाने के बाद भी नहीं रुका और स्वयंवर में राजा महाराजाओं की भीड़ के बीच बैठ गया। लेकिन रावण भी बाकी राजाओं की तरह शिव धनुष को उठाने में असफल रहा। ये तो आप सभी जानते होंगे कि रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, जिसके बाद राम जी ने रावण का वध किया। लेकिन शायद ही आपको मालूम होगा कि एक बार भगवान राम को भी रावण की जरूरत पड़ी थी। दरअसल राम जी जब अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए रामेश्वरम के तट पर पहुंचे तो समुद्र पार करने के लिए उन्हें पुल की जरूरत थी। तब वानर सेना ने राम सेतु बनाने का निर्णय किया। लेकिन श्री राम को पुल की आधारशिला रखने से पहले भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए था, जिसके लिए उन्हें यज्ञ करना था। पर इस यज्ञ के लिए उन्हें एक ब्राह्मण और ज्ञानी पुरुष की तलाश थी। तब सुग्रीव ने उन्हें रावण के बारे में बताया, जो ब्राह्मण भी था और परम ज्ञानी। श्री राम ने भी रावण को निमंत्रण भेजा और शिव भक्त होने के नाते रावण ने ये निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया और राम जी को विजय भाव का आशीर्वाद भी दिया। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, ये तो शायद आप सभी ने सुना होगा।
लेकिन उन्हें गुदाकेश भी कहते थे। इस बात से ज्यादातर लोग आज भी अनजान हैं। कहते हैं कि वनवास के 14 वर्षों तक अपने भाई और भाभी की रक्षा के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे, जिस वजह से उन्हें गुदाकेश नाम दिया गया। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे, तब नींद की देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। कभी लक्ष्मण ने उनसे 14 वर्षों के दौरान कभी भी नींद न आने का वरदान मांगा। तब देवी के कहने पर सीता की बहन उर्मिला ने भी 14 वर्षों तक लक्ष्मण की जगह सोना स्वीकार किया और लक्ष्मण जी को गुदाकेश नाम दिया। दोस्तों, हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को बेहद पवित्र, शक्तिशाली और मन को शांति प्रदान करने वाला मंत्र माना गया है, जिसमें 24 अक्षर होते हैं। वहीं वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक होते हैं। पर शायद ही आपको पता हो कि रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। ये मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है, जिसका जिक्र सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया था। इंद्र की वजह से सोता था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण दोस्तों रावण का भाई था और वो लगातार 6 महीने तक सोता था। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब देवराज इंद्र से जुड़ा है। कहते हैं कि एक बार कुंभकर्ण की तपस्या से ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और वो कुंभकर्ण को वरदान देने के लिए प्रकट हुए। दूसरी तरफ इंद्रदेव को ये चिंता सताने लगी थी कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में उनका इंद्रासन ही न मांगे। इसलिए उन्होंने देवी सरस्वती से कुंभकर्ण की जीभा पर बैठने का अनुरोध किया, ताकि वो इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांगे। और ऐसा ही हुआ। देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर बैठे और वो ब्रह्मा जी से निंद्रासन का वरदान मांग बैठे। यही वजह है कि कुंभकर्ण जब सोता था तो 6 महीने बाद ही उठता था। टीवी पर आने वाली रामायण में हमें ये तो बताया जाता है कि श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास को गए, लेकिन वो किस जंगल में गए थे ये नहीं बताया जाता। कहते हैं कि उस जंगल का नाम दंडारण्य था, जिसमें राम अपनी पत्नी और भाई के साथ 14 साल तक रहने के लिए पहुंचे थे। दंड करने में दंड का मतलब है सतह देना और अरण्य का मतलब है वन। पौराणिक कथा के अनुसार जब लंका का युद्ध चल रहा था, तब रावण का भाई अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल लोक ले गया। उनके पीछे पीछे हनुमान जी भी पाताल लोक पहुंच गए, जहां दरवाजे पर हनुमान जी के ही पुत्र मकरध्वज खड़े हुए थे। मकरध्वज ने हनुमान जी को अंदर जाने से रोका। ऐसे में उन्हें अपने ही पुत्र से युद्ध करना पड़ा। इसके बाद वो पाताल लोक पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि अहिरावण की जान 5 दिशाओं में रखे द्वीपों में बसी है, जिन्हें एक साथ बुझाना जरूरी है, वरना उसका अंत मुश्किल है। इसलिए हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लिया। उनका एक सिर वारा, एक नरसिंह, एक गरुड़, एक हेग्रीव और एक वानर का सर है। अपने इस पंचमुखी अवतार में हनुमान जी ने उन 5 द्वीपों को बुझा दिया और भगवान राम सहित लक्ष्मण जी को लेकर वापस लौट आए। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन द्वापर में श्री कृष्ण की मृत्यु का राज रामायण काल से जुड़ा है। दरअसल भगवान राम जब माता सीता की खोज में निकले, तब उन्होंने किष्किंधा के राजा सुग्रीव को उसके ही भाई बाली से बचाने में मदद की थी। बाली जो कि बहुत शक्तिशाली था, इसलिए सुग्रीव चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए जब दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हुई, तो भगवान राम पेड़ के पीछे छुप गए और मौका मिलते ही बाली पर हमला कर दिया। श्री राम के बाण से निकला तीर लगते ही बाली की मृत्यु हो गई। लेकिन जब उसकी पत्नी तारा को ये खबर मिली, तो वो क्रोधित हो गई और उसने भगवान राम को ये श्राप दिया कि जिस तरह इस जन्म में भगवान राम ने धोखे से मेरे पति को मारा है, ठीक उसी तरह अगले जन्म में भगवान श्री राम को भी धोखे से मार दिया जाए। तारा के श्राप के मुताबिक द्वापर युग में जब यदुवंशियों का अंत हो गया, तब श्री कृष्ण एक वन में पेड़ की छांव के नीचे बैठे, जहां एक शिकारी ने शिकार समझकर उन पर वार कर दिया, जिस वजह से श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया और वो वैकुंठ लौट गए। यूं तो भगवान राम के 3 भाई थे, लेकिन लक्ष्मण उनके सबसे प्रिय थे, क्योंकि लक्ष्मण राम जी से बहुत प्रेम करते थे, उनकी कोई बात नहीं टालते थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें मृत्यु दंड देने वाला कोई और नहीं, बल्कि उनके प्यारे भाई राम ही थे। दरअसल रावण वध
माता सीता के वन जाने और पुत्रों से मिलने के बाद श्री राम का पृथ्वी पर कर्तव्य पूरा हो चुका था। अब उन्हें वापस वैकुंठ लौटना था। इसलिए एक रोज मृत्यु के देवता यमराज श्री राम से बात करने के लिए उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि कोई हमारी बात अगर सुनता है या बीच में आता है तो उसे श्री राम को मृत्यु दंड देना होगा। राम जी मान गए और पहरा देने के लिए सबसे भरोसेमंद लक्ष्मण को बुलाया। इतने में ऋषि दुर्वासा आए और राम जी से मिलने की जिद करने लगे। लक्ष्मण ने बार बार मना किया लेकिन वो नहीं रुके और अयोध्या को भस्म करने की बात कहने लगे। जिसके बाद लक्ष्मण ने अयोध्या को बचाने के लिए खुद की जान गंवाना सही समझा और कमरे में पहुंच गए। अब राम जी जानते थे कि उन्हें लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को त्याग करने का सोचा। पर जैसे ही ये बात लक्ष्मण को पता चली, वो खुद ही सरयू नदी में अपना शरीर त्यागने के लिए पहुंच गए। तो दोस्तों, ये थे रामायण से जुड़े कुछ 12 रहस्य, जिनके बारे में शायद ही आपने कभी टीवी पर आने वाली रामायण में सुना या देखा होगा। और अगर इसके अलावा भी आप कोई रहस्य जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं अगली वीडियो में कुछ नई कहानी के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।